सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल के दिन आपकी जो क्लासेस है वो नहीं आ पाई थी। कल लगभग कोई क्लास नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि थोड़ा सा स्टूडियो में वर्क चल रहा था। ठीक है, जहाँ से आपकी जो क्लासेस चलाई जाती हैं वहाँ पर उस रूम में थोड़ा सा वर्क चल रहा था। ठीक है, इस वजह से जो है आपकी क्लासेस नहीं आ पाई हैं। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि क्लासेस आपके लिए हम कल नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो आपकी 9 बजे की क्लास है, बेसिकली आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से संबंधित यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पहला चैप्टर का कुछ पॉइंट लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। जो कि आपको पता है ना, आपको पता है ना, सभी को पता है कि पहला चैप्टर हमारा कौन सा है। तो सभी साथी जानते हैं पहला चैप्टर जो हमारा इकाई 1 है वो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पहला चैप्टर। जो उसके बाद जो पहला चैप्टर के अंतर्गत हमको सबसे पहला जो हमारा पॉइंट पढ़ना है, सभी साथी ध्यान देंगे, जो हमको सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है वो पढ़ना है संविधान का अर्थ, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर संविधान का अर्थ देख लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? संविधान किसी देश का आधारभूत कानूनी दस्तावेज होता है। यह मौलिक कानून जिसके द्वारा सरकार के प्रमुख अंगों तथा कार्य क्षेत्रों को सुनिश्चित किया जाता है। यह नागरिक के मौलिक अधिकारों को भी निर्धारित करता है। ओके, ये हो जाएगा हमारा संविधान का अर्थ। अगला हमारा बनता है संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो जो संविधान की मूल प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष, और किस संशोधन में? 42वें संशोधन में, आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर शब्दों को और जोड़ दिया गया। इस प्रकार इसकी प्रस्तावना निम्न प्रकार से है। ठीक है, कौन कौन सी है? यहाँ पर देख सकते हैं कि हम भारत के लोग हैं और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प करके तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने हेतु बंधुत्व बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, ठीक है, ब्रैकेट में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया है कि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के दिन इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्माप्रित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन बताई गई है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है कि जो संविधान की मूलभूत विशेषताएं, संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे, जैसे ये सेशन खत्म होता है तुरंत पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। सभी साथी जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ओके, सभी साथी जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता के तुरंत बाद देश में शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए संविधान की आवश्यकता हुई। यद्यपि संविधान सभा का गठन आज़ादी प्राप्ति से पूर्व ही हो चुका था और भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये तो सभी को कंफर्म ही होगा, बहुत छोटी क्लास से हम लोग पढ़ते आते हैं। और संविधान सभा के स्थायी जो सदस्य हैं या फिर अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के सभी वर्गों के हितों का पूर्ण ध्यान रखा गया है। ठीक है, और इस संविधान की मूलभूत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी? पहला हो जाएगा हमारा विशाल संविधान, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बेसिकली दिए गए हैं कुछ 16 पॉइंट। ठीक है, 16 से 17 पॉइंट दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
ओके, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा विशाल संविधान, यानी यह संविधान विश्व के सभी संविधानों से विशाल है। यह जो अपना संविधान है यह विश्व के सभी संविधानों से विशाल है। इसमें क्या क्या है, इसमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। देखिए 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि कनाडा के संविधान में 147, जबकि कनाडा के संविधान में 147 हैं, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में मात्र 128 हैं, और अमेरिका के संविधान में मात्र 6 अनुच्छेद हैं। मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 6 अनुच्छेद हैं। यानी भारत का जो संविधान है वो सभी विश्व के सभी संविधानों से सबसे बड़ा संविधान है। अगला यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर की लिखित तथा निर्मित संविधान। लिखित तथा निर्मित संविधान, यह लिखित संविधान है, ठीक है, यह लिखित संविधान है। इसका निर्माण संविधान निर्माती सभा ने किया। इसका जो निर्माण था वो संविधान निर्माती सभा ने किया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर पॉइंट हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, यानी इस संविधान के अनुसार समस्त बाह्य एवं आंतरिक शक्तियां भारत संघ के हाथ में हैं और वह अपनी नीति के संबंध में किसी विदेशी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। ओके, यहाँ पर फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा बनता है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके अनुसार भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई, अर्थात देश का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा किया जाता है। 5 नंबर हमारा पॉइंट हो जाएगा, 5 नंबर हमारा पॉइंट हो जाएगा कि संघात्मक एवं एकात्मक संविधान क्या है। तो भारतीय संविधान संघात्मक है। भारतीय संविधान कौन सा है? संघात्मक संविधान है, परंतु इसकी आत्मा एकात्मक है। परंतु जो इसकी आत्मा है वो एकात्मक है। यानी संघात्मक से तात्पर्य यह है कि लिखित, संघात्मक से तात्पर्य यह है कि लिखित सर्वोच्च एवं अपरिवर्तनशील संविधान है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तनशील सिद्धांत है। और केंद्र तथा राज्य की शक्ति का स्पष्ट विभाजन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकात्मक से अभिप्राय है इसमें इकहरी नागरिकता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इकहरी नागरिकता है और एक राष्ट्रभाषा, शक्तिशाली केंद्र एवं आपातकालीन व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको आप लोग रट लीजिएगा। देखिए इसमें मैंने जितने भी आपको पॉइंट मैं बताऊंगा सारे के सारे आप लोग रट लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है ना फर्स्ट सेमेस्टर से ज़्यादा सेकंड सेमेस्टर कठिन है। वैसे आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया नहीं तो क्या पता है कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में कैसे आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे आया था। ठीक है, लेकिन ये मान के चलिए मैं आपको आगाह पहले से कर रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर ज़्यादा कठिन है। अच्छे से पढ़िएगा, पीडीएफ भी ले लीजिएगा, नोट डाउन भी करते चलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्लासेस आपकी हो नहीं रही हैं तो नोट डाउन आप अपने घर पे बना सकते हैं ना। बिल्कुल इस पीडीएफ से बनाइए भाई, बिल्कुल बनाइए। 6 नंबर हमारा पॉइंट हो जाएगा कि संसदीय शासन की स्थापना क्या हुआ। संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन व्यवस्था की गई है और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। संविधान के अनुसार भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म पालन करने में स्वतंत्र है। उसके बाद हमारा आता है 8वां नंबर पॉइंट आता है कि नागरिकों के मूलाधिकारों की व्यवस्था, यानी इस संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का समावेश है जिससे प्रत्येक नागरिक अपनी उन्नति कर सके। पीडीएफ मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पीडीएफ सभी साथी को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद उसको नंबर से अपना लॉगिन आईडी वगैरह बना लीजिए। जैसे व्हाट्सएप बनाते हैं वैसे ही बनता है, लेकिन व्हाट्सएप में आपको नंबर दिखेगा, इसमें नंबर नहीं दिखता है, बस इतना फ़र्क होता है। ओके, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आप लोग सर्च करोगे हाई-फाई स्टडी 94 तुरंत आपको चैनल मिल जाएगा। चैनल जैसे ही मिलेगा आप सभी तुरंत उसको ज्वाइन कर लेंगे। ओके, सभी साथी उसको ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हमारा 9 नंबर आता है पॉइंट, सभी साथी देखेंगे 9 नंबर जो हमारा पॉइंट, जो हमारा 9 नंबर पॉइंट दिया गया है कि 9 नंबर पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भी है। यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के दृष्टिकोण से संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। केंद्र तथा राज्य अपनी नीतियों के निर्धारण के समय इनका पालन करेंगे। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको पढ़ा दिया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगला यहाँ पर हो जाएगा संशोधन की सरलता। संशोधन की सरलता यानी संविधान के संशोधन का प्रावधान भी है, किंतु इसका अधिकार भारतीय संसद को है। कुछ विषयों में यह साधारण बहुमत से, कुछ में 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है। 11 नंबर पॉइंट दिया गया है कि एक राष्ट्रभाषा तथा एक नागरिकता की व्यवस्था। ठीक है, 11 नंबर जो हमारा पॉइंट है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी भारत को
एकता के सूत्र में बांधने के लिए संविधान में एक राष्ट्रभाषा, जिसे क्या कौन सी है, मात्र एक राष्ट्रभाषा है, वो है हिंदी, तथा एक नागरिकता व्यवस्था भी है। यानी नागरिकता सिर्फ अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ले रखी है तो सबसे पहले उस नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है, ठीक है, हमारे जो एक्टर हैं एक अक्षय कुमार, ठीक है, अक्षय कुमार शायद कनाडा की नागरिकता लिए हुए हैं, इस वजह से उन्होंने अभी तक इंडिया की नागरिकता नहीं ली है। ठीक है, उन्होंने इंडिया की नागरिकता नहीं ली है। जब वो वहाँ पर नागरिकता छोड़ेंगे, जब कनाडा की नागरिकता छोड़ेंगे, अभी कंफर्म नहीं है कि कनाडा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि कनाडा ही हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ की जब नागरिकता ये छोड़ेंगे उसके बाद ही इनको इंडिया की नागरिकता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। यानी यहाँ पर एक नागरिकता की व्यवस्था है, समझ गए ना आप लोग। उसके बाद हो गया स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा संविधान की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया ये। 13 नंबर हमारा हो जाएगा कि अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा। अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा क्या हो जाएगा, संविधान में अल्पसंख्यक जातियों के आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक हितों की रक्षा की व्यवस्था है। हितों की रक्षा की व्यवस्था है, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए जो हितों की व्यवस्था है वो अलग से की गई है। साथ में 14 नंबर हमारा हो जाएगा मूल कर्तव्यों का समावेश, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के साथ साथ 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। या फिर आप और आता है जैसे कि जो मूल अधिकार होते हैं वो हमारे 6 रखे गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसी प्रकार के शोषण के विरुद्ध अधिकार हो सकता है, सांस्कृतिक, सार्वभौमिक, ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी सारे 6 हैं सांस्कृतिक संबंधी। उसके बाद जो मौलिक अधिकारों में जो वृद्धि हुई है, मौलिक अधिकारों में जो वृद्धि हुई है वो काफ़ी प्रकार हुई है। 11 नंबर उसके भी पॉइंट दिए गए हैं, यानी 6 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, इस प्रकार के पॉइंट आपको अलग अलग मिलेंगे देखने को। सारा कुछ मैं आपका क्लियर करा दूंगा, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो पसंद आने पर सभी को पता है ना वीडियो को क्या करना है, लाइक तो बनता ही है। ठीक है, चलिए अगले यहाँ पर 15 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर दिया गया है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या होता है, यानी संविधान में एक निश्चित आयु के बाद मत देने का अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, यानी वयस्क मताधिकार, यानी हम मत वोट तभी डाल सकते हैं जब उसकी निश्चित आयु जो रखी गई है उसके ऊपर हो, तभी डाल सकते हैं। ओके, और इसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। और यह आयु संसद एवं विधानमंडल एवं स्थानीय निकायों के लिए कितनी रखी गई है, 18 वर्ष रखी गई। सभी साथी ना पता है ना, 18 वर्ष के होते हैं तभी आप लोग जो प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, या कोई भी जो हमारे इलेक्शंस होते हैं उनमें कोई भी अगर वोट देना होता है तो 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। चलिए अगला यहाँ पर 16 नंबर हम लोग देखते हैं संकटकालीन व्यवस्थाएं क्या होती हैं। तो संविधान में संकटकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिए गए हैं, जिनका प्रयोग वह अपने विवेक तथा मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। वह अपने हिसाब से नहीं करेगा, वह अपने विवेक से तो करेगा ही करेगा, साथ में जो उसका मंत्रिमंडल है उसके परामर्श से भी करता है। उसके बाद हमारा हो जाएगा कि इस प्रकार हमारा जो संविधान है व्यवहारिक, लचीला एवं एकता बनाए रखने वाला है। ठीक है, तो ये था आप सभी का क्या, ये था आप सभी का संविधान के मूलभूत विशेषताएं जो मैंने आपको बताए हैं, 16 पॉइंट बताए हैं। उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है संविधान का अर्थ। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ से आपके क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है मूल अधिकार का। मूल अधिकार जो हमारे होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, मूल अधिकार जो होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों में वृद्धि पढ़ेंगे। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम नेक्स्ट है 3 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कल पढ़ेंगे हम लोग मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों में वृद्धि, और साथ में पढ़ेंगे हम प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिक। ठीक है, तो ये पीडीएफ जल्दी से चाहिए, ये पीडीएफ आपकी अपलोड कर दी गई है टेलीग्राम पे। सभी साथी जल्दी से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सभी साथी जल्दी से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आप सभी के लिए। तो सभी साथी बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, क्योंकि आज फर्स्ट डे है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का, जो कि सेकंड सेमेस्टर है। आपको पता है सेकंड सेमेस्टर की क्लासें आपको अच्छे से पढ़ाई जाएंगी और थ्योरिकल क्लासें अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले ये हम लोग थ्योरिकल क्लास जो ये आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये क्या है, ये थ्योरिकल क्लास है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग थ्योरिकल क्लास लेने के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ से आपके छांट लूँगा, कौन कौन से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं छांट लूँगा, अलग से पीडीएफ उसकी बना दूंगा। उसके पहले आप लोग ये पहले थ्योरिकल क्लास जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, थ्योरिकल क्लास पढ़ लीजिए, और इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि कॉलेज खोल नहीं रहे हैं तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको एक अच्छा साधन मिल जाता है यूट्यूब।
एक बहुत अच्छा साधन, बहुत बेटर साधन जो मिल जाता है वो यूट्यूब मिल जाता है। इससे आप लोग अच्छे से अच्छे अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना था। मिलते हैं दोस्तों फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।